इस हफ्ते मास्टर शेफ इंडिया में हुए कई शानदार चैलेंजेस जो थे इम्यूनिटी पिन पाने की रेस का हिस्सा। टीम वर्क 10 में से 10, लेकिन स्वाद मर करके आज तक कोई ना जीता है ना जीतेगा, मार करके जीते आप। आज पता चलेगा कौन सी एक जोड़ी होगी इम्यूनिटी पिन की हकदार। वेलकम टू मास्टर शेफ इंडिया। सपने आए सबको इम्यूनिटी पिन के? बहुत। किसी की नींद उड़ी हुई है? उड़ी है। उड़ी हुई है। इस हफ्ते का आखिरी चैलेंज है ये। आखिरी चैलेंज है, बहुत टफ होगा। आपने पूछा किसकी नींद उड़ी हुई है? अर्चना जी और रूपाली जी। शेफ रणवीर ने चम्मच उठाया और टेबल पे जो 2 बार पटका वो बाकियों के लिए झटका था। कैसा लगा? देखिए, हमको चम्मच मिलने के बाद जब भी हम मिलते हैं तभी सब लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन पीछे से क्यों ऐसा बोलते हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए, इनका डिश अच्छा नहीं। किसी से हमें जेलसी नहीं है, हमारे इधर कोई रिलेटिव नहीं है, ये अभी यहाँ पे मंच पे मिले हैं। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें कोई मिलेगा नहीं, बट अगर हम एक फैमिली की तरह रह रहे हैं तो अपना फैमिली समझ के ही रहिए। हमें आपसे एक सवाल है, बुरा मत मानिए, क्या आप हमारे डिश को हमारा स्टैंडर्ड देख के सेलेक्ट करते हैं क्या? आप ही बताइए। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? मैं घरों में जाके कुकिंग का जॉब करती थी। कई लोगों के मन में सवाल है कि हम ऐसे हैं इसलिए हमारे डिश को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। देखिए, जब यहाँ पे डिश आती है ना, तो जो कुछ भी होता है वो उस डिश के बेसिस पे होता है। वो किसने बनाई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि हम यहाँ उस खाने को छोड़ के बाकी चीजों को तवज्जो देंगे, देन आपको रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। आप जब ऑडिशन में आए थे तो आपने हमको खाना खिलाया था कि नहीं खिलाया था? खिलाया था। तो आपका जो सिलेक्शन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ था? कुकिंग। और ये जो आप कह रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड, ये आप दिल तोड़ने वाली बात कह रहे हैं। नहीं, हम भी वही सोचते हैं कि यहाँ पे सब लोग कैसे भी आए, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि जब ये शो लोग देखेंगे तो दुनिया कैसे पलटेगी। आज के चैलेंज पे आते हैं, संजीवनी बूटी पे आते हैं। इंडिया की टॉप 12 जोड़ीज में से आप हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जोड़ीज जो आज यहाँ इम्यूनिटी पिन पाने की रेस में अभी तक खड़े हैं, इस आखिरी चैलेंज से दूर। जिसके बाद आप में से कोई एक बेस्ट जोड़ी जीतेगी ये संजीवनी, ये सुरक्षा कवच, यानी मास्टर शेफ का आइकॉनिक इम्यूनिटी पिन। जैसे कर्ण के पास था कवच और कुंडल, अस्त्र शस्त्र के हमलों से बचने के लिए, और मास्टर शेफ किचन के चैलेंजेस के हमलों से बचने के लिए ये है आपका सुरक्षा कवच। और इस बात को भी याद रखिएगा कि जिसको भी अक्सर ये इम्यूनिटी पिन मिला है वो मास्टर शेफ के फिनाले वीक तक जरूर पहुंचा है। तो आप समझ रहे हैं कि दाव पे क्या है। याद रखिए, आप इस इम्यूनिटी पिन को मास्टर शेफ में सेमीफिनाले तक कभी भी किसी भी चैलेंज में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप एलिमिनेट हो सकते हैं। किसको चाहिए?
और इस साल मास्टर शेफ इंडिया के विनर को मिलेगा आइकिया की तरफ से एक शानदार किचन। इंटरनेशनल डिजाइन, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और 25 साल की वारंटी के साथ पाएं अपना परफेक्ट आइकिया ड्रीम किचन। क्या आप सुरक्षा कवच के चैलेंज के लिए तैयार हैं? यस शेफ। अभी मिठाई आपके मुंह में नहीं आने वाली है, वापस आ जाइए। वो आएगी चैलेंज के बाद। ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ से यू टर्न ले लिया। मामा जी देखिए, भाव भक्ति भारत में भगवान, किसान, जवान, सबका उत्सव बचा था मना। मिष्ठान, तो अब मिष्ठान भी हो गया। जब भी देनी हो बधाई तो चाहिए एक हलवाई जो बना दे मिठाई। वाह अरे वाह वाह। वाह, आहाहाहा, सोच, हाय हाय हाय। मिठाइयों का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है हमारी जिंदगी में। जैसे कि हमारी मिठाइयों ने हमारा साथ दिया है हर सेलिब्रेशन में। मिठाई का डब्बा एक इमोशन है हिंदुस्तानियों के लिए। आज आपको उन्हीं मिठाइयों को, उन्हीं इमोशंस को री इन्वेंट करना। यानी कि वो मिठाइयां जिन्होंने हमको पहचान दी है, आज आपको उनको नई पहचान देनी है। तो चैलेंज बस बहुत सिंपल है आज का, कि इन्हीं मिठाइयों से आपको बनानी है एक मास्टर शेफ लेवल की डिश, बिना इसके कोर को छेड़छाड़ किए हुए। याद रखिए, वही 3 पैमाने होंगे: सोच, सूरत और स्वाद। और एक मास्टर शेफ लेवल की डिश जो आपको जिता देगी, ये सुरक्षा कवच। अर्चना और रूपाली जी, जी आर्मी के मिशन में आपकी डिश बेस्ट थी, ये शेफ। तो उसी जीत की वजह से आपको मिलता है एक एडवांटेज। और वो एडवांटेज ये है कि आप दोनों डिसाइड करेंगे कि इन सबको क्या क्या मीठा मिलेगा री इन्वेंट करने के लिए। आप डिस्कस कर लीजिए आराम से अर्चना जी, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले अपने खुद के लिए तो बताइए, आपको क्या चाहिए? सोच लिया? हम लोग तो लड्डू, हाँ? लड्डू ले रहे हैं आप? लड्डू क्यों? हम लोग स्वीट में लड्डू लेंगे, क्योंकि लड्डू से मैंने कई बार खेला है। बच्चे लोग को कुछ कुछ बनाए, रोटी के भी लड्डू बनाए, बचे हुए रोटी के। इसका एक्सपीरियंस है, तो मैं लड्डू लेना चाहूँ। लड्डू थोड़ा लिमिटेड है, मैं पहले बता दूं। बड़ी कम चीजें ही आप इसके साथ री इन्वेंट कर सकते हैं, ज्यादा स्कोप रहता नहीं इसके अंदर। सोच लो दोबारा। लड्डू। मामा जी, भाई लड्डू के लाडले थमा दिए जाए। लड्डू के बाद क्या पड़ा हुआ है? खीर। यहाँ पे खीर है। चलिए आप खीर से शुरू कर लेते हैं। खीर किसको देना चाहेंगे आप? खीर में देना चाहूंगी अजिंक्य और विक्रम जी को। जलेबी किसको देना चाहेंगे? जलेबी बताइए। जलेबी अंजू मंजू जी को, क्योंकि उनके यहाँ ज्यादा करके रसगुल्ला वगैरह बनता है, तो मैं कुछ अलग देखना चाहती हूँ कि जलेबी से वो कुछ बनाते क्या। छेने का काम और खोए का काम आप इनसे ले रही हैं, क्योंकि जहां से आती है वहां पर छेना और खोए की बहुत खूब मिठाइयां बनती है। ठीक है, ठीक है, अच्छा सोचा आपने। गुलाब जामुन किसको देंगे आप? गुलाब जामुन हम देना चाहेंगे अंशमित और प्रदीप को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हलवा में एक्सपर्ट रहेंगे। हाँ, थैंक यू जी। रसगुल्ला किसको जाएगा?
यास्मीन जी और महफूज। यास्मीन और महफूज ने बोला था कि वो आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। मंजे कांटे की टक्कर आहे। चालेल। तो ये रसगुल्ले के रिश्तेदार जो हैं, आप अपने नए रिश्तेदार को दे दीजिए। अब सबसे मुश्किल है ये पता करना कि अवनी जी और वेणु जी को हलवा मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। उनको देना ही है हमको। दो चिपकाओ, हलवा बंदू जाता है वेणु जी और अवनी को। सबको मिठाइयां मिल गई हैं, जोड़ियां तैयार है। उनको पता चल गया है कि कौन सी मिठाई का आविष्कार उनको करना है। याद रहे, सेम मिठाई नहीं बनानी, इसी मिठाई का एक नया रूप आपको बनाना है। और ये मिठाइयां आपको मिलेंगे नहीं, आपको खुद बनानी होंगी। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट यानी 2 घंटे। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जूरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे हर खाने की जान। कैच मसाले की वाइड रेंज के साथ वैरायटी ऑफ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री आज बंद रहेगी और याद रखिए आज दांव पे क्या है। रेडी स्टेडी मिठाई। पापा से पूछा गाजर का हलवा बढ़िया प्लान है, करनी है? तो उन्होंने बोला चलेगा, गाजर का हलवा इजी है, कर लेंगे। फिर मैंने उनसे बोला कि नहीं, इजी थोड़ी होगा, मास्टर शेफ है, वैसे ही गाजर का हलवा हम नहीं रख सकते प्लेट पे। तो इनोवेशन की बार आई तो मुझे एक दिया बनानी है जो काजू कतली की हो और उसके अंदर जो तेल या जो यूजुअली दिया के अंदर जो तेल डालते हैं उसके रिप्लेसमेंट में मुझे गाजर का हलवा का कैरामलाइज सॉस करनी है। रुक जाइए। अब क्या होने वाला है? क्या हो गया? 120 मिनट का टाइम दिया था ना, रणवीर साहब ने कहा था 120 मिनट का टाइम है। तो ये पल पल कुमारी जब चलना शुरू हुई तो आप बीच में क्यों? क्या है आज? सुरक्षा कवच के लिए आखिरी जंग। तो इतना आसान तो नहीं होगा ना। अभी इसी समय से सिर्फ एक जोड़ीदार खाना बनाएगा और दूसरा वेट करेगा इस गोंग के बजने का। जब ये गोंग बजेगा और हम कहेंगे, सिर्फ उसी वक्त दूसरा पार्टनर स्वैप करेगा, यानी अदला बदली होगी। अब पता चलेगा कि 1 और 1 मिलके आप 11 बनते हैं या 1 - 1 0। अरे आज ही क्यों? इम्यूनिटी चैलेंज है आज, क्यों ये? इतने एलिमेंट्स बनाने हैं, इतनी सारी चीज़ें करनी है। जो हमने डिश सोची थी जिसके लिए 4 हाथ लगने वाले, उसको 2 हाथ में ही हमको अभी चैलेंज एग्जीक्यूट करना है। हमारी शक्ति को आधी कर दी गई। अर्चना और रूपाली जी, आप दोनों की डिश कल बेस्ट थी। आज आपको 1 नहीं 2 एडवांटेज मिले। और आपका दूसरा एडवांटेज ये है, आप अगला गोंग बजने तक, अगले स्वैप तक साथ में कुक कर सकते हैं। ओके, थैंक। अब आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा
जोड़ीदार कुकिंग करेगा, कौन सा इंतजार करेगा। जो इंतजार करेगा वो शॉप में वापस आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यास्मीन, महफूज, आप दोनों में से कौन सा जोड़ीदार पहले कुकिंग करेगा और कौन सा बाद में? पहले मैं कुकिंग करूंगा और ये इंतजार करेंगे। मैं करूंगी पहले कुकिंग। मैं बनाऊंगी। मैं कर रहा हूँ। ये बहुत ही मुश्किल चैलेंज है, हम समझते हैं, तो हमने एक आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज दिया है कि आप वहाँ खड़े होकर इनको गाइड कर सकते हैं। आपकी कुकिंग शुरू होती है। 3, 2, 1, गो। ठीक है, प्रॉब्लम तो आई है, मगर क्या प्रॉब्लम को हमें डील करना है, उसको टेंशन लेंगे काम और ख़राब होगा। तो इतना टेंशन नहीं लेते हैं, हम लोग बहुत कूल माइंड से काम करते हैं। जो भी उन्होंने डिसएडवांटेज बोल के दिया था, मैं अब उसको एडवांटेज में बदल रही हूँ। जैसे शेफ़ ने बोला कि स्टार्टिंग जो स्टार्ट करता है उसी हिसाब से पूरा डेजर्ट चलता है। अगर आइडिएशन एक बार कर ली तो फिर वो पिकअप कर लेंगे, तो मुझे लगा कि चलो मैं ही पहले शुरू कर देती हूँ। ਇਹਦਾ ਫਲੇਮ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਫਲੇਮ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ, ਖੋਏ ਵਾਲੇ ਦੀ। खोया डाल दो मंजी, खोया डाल दो। खोया डाल दो तो जल्दी मोटा हो जाएगा। हमारे दोनों के जोड़ी में ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि जो डिश बनानी है वो डिश के एलिमेंट्स हम दोनों को सारे पता थे। मिलन, तेरी पहली रसोई का फोटोशूट नहीं हो रहा, प्लीज थोड़ा फास्ट हाथ चला। जल्दबाजी ना गलत डिसीजन ले जाते हैं, पता? वो दूध ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। सिम ते कितना होया मैं? तू पागल है? सिम ते कितना होया? हाँ मैं पागल हाँ, तू ही सियाना जेड़ा उत्ते खड़े। नहीं, एक एलिमेंट और शुरू कर, साथ में चॉप कर, चॉकलेट चॉप कर, नींबू प्रिपेयर कितना? 2 हाथ है ना मेरे। मिलन, करना पड़ता है। वो अपना शादी का फोटो शूट समझ रही है इसको। अरे तू जल्दी आ चला। मिलन, उधर वो भी देख ले, वो पिन चाहिए या नहीं चाहिए? हम लोगों का तो काम बिगड़ गया मेरे को लगता है। अभी सही चल रहा है? अभी तक तो चल रहा है, ठीक चल रहा है। किसका तो दूध जल रहा है, किसका तो दूध जल रहा है। स्टॉप कुकिंग। अदला बदली का वक्त है, मतलब जो वेट कर रहे थे वो कुक करेंगे और जो कुक कर रहे थे वो वेट करेंगे। और अर्चना जी, रूपाली जी, अब आपकी जोड़ी में से भी एक ही कुक कर सकता है। डिसाइड करिए कि कौन कुक करेगा, कौन बाहर जाएगा। नहीं, तू तैयार कर दे। आप कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं ऑन 3, 2, 1, गो। स्वैप का टाइम आता है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ कि अब स्वैप होने वाला, अब ये आएगा फटाफट से सब संभाल लेगा। अब ये आएगा जो मैं बिगाड़ के आई हूँ तो ये संभाल लेगा। बिगाड़ के मैं कुछ नहीं आई, मैं सब कुछ स्टार्ट कर आई थी, अब ये फटाफट कंटिन्यू करेगा। मैंने जाके काउंटर पे देखा, बकलावा का डो भून चुकी थी और चूरों का भी तैयारी कर चुकी थी और रबड़ी भी ऑलमोस्ट होने को था, तो मुझे उसको अब आगे बढ़ाना था। शुगर मेल्ट होने के बाद फिर वो क्रीम डालो जो पास में है ना, पास के यूटेंसिल में जो है क्रीम। अपा देखो, मुझे देखो, यहाँ पे स्टोव पे है, नहीं उसके बाजू में वाला, हाँ वो क्रीम है, उसको डालो। फुल डालो, पूरा डालो। बहुत पतला है क्या? देखा एक बार। एक मिनट। ऐसे करो, देखो पतला है, नहीं पता है कैसे चलेगा? अपा स्पून से ऐसे करो एक बार। हाँ दिखाओ, थिक हो रहा है तो थोड़ा और कैरेट जूस डालो ना। थिक नहीं होना चाहिए। अपा ऐसे नहीं करने का, पूरा ऐसे हिलाते रहो उसमें। Wow. The sister is going to take over. जी। महफूज, खुश है आप इस ट्विस्ट से? सर बिल्कुल नहीं, बिकॉज हम दोनों एक साथ बनाते तो हम दोनों खुश रहते हैं बनाते टाइम।
नहीं, मैं अभी खुश हूँ, मेरे को परेशान तो नहीं करेगा। मिठाई की क्या कहानी है आपके पास? हमारी दादी हमें सेवइयाँ बना के खिलाती थी, तो घर में ऐसा कुछ खोआ हुआ नहीं करता था, क्योंकि हम लोग एकदम ऐसे इलाके में थे कि उतना खोआ हमारे घर होता नहीं था और इतनी मतलब कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो मिठाई में खोआ नहीं डाल पाती थी, तो उसकी वजह से वो अन्नाटों का कलर डाल के हम लोग को बोलती थी कि खोए का भूरापन है उसमें। मुझे उस चीज को याद करके दुख लगता है कि दादी हम लोग को खुश करने के लिए हमको कलर डाल के उसका बताया जाता था। आपको मालूम है, बहुत खुशनसीब हैं बच्चे जिन्होंने ग्रैंड पेरेंट्स की छत्र छाया में सांस लिया। उन्होंने हमको स्ट्रांग बनाया, इसी काबिल बनाया कि आज हम पूरे देश को रिप्रेजेंट करें सारी दुनिया के सामने। जी अभी आपको और मिला है रसगुल्ला जी। ये ना आपको लगता ठीक बनाई? नहीं, अभी इसको मैं थोड़ा सा और वो करूंगी, प्रेस करके उसका निकालूंगी, थोड़ा टाइट होगा आपने तभी। पहले बनाया रसगुल्ला? हाँ, रसगुल्ला मैंने बनाया। मैं एक चीज कहूँ, जी। इतने साल खाना बनाने के बाद सबसे पहले मुझे वो दिखता है जब कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन क्रॉस हो जाती है। हाँ? और इस टेबल पे मुझे कम्युनिकेशन की कमी के साथ साथ कॉन्फिडेंस का बहुतायत दिख रहा है। अब ओवर कॉन्फिडेंस की लाइन क्रॉस करने ही वाले हैं, संभाल। प्रदीप क्या क्या खत्म करके गई काम? वो सिर्फ दूध उबाल के गई है। सिर्फ दूध उबाल के गई है? सारी जनता देख रही है, इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं बेवकूफ? 3 बार बर्तन बदल के गई है, उसको लग रहा था मैंने फिर जला दिया, फिर बदल दिया बर्तन, फिर बदल दिया बर्तन। शुक्र कर बदल दिया, जला नहीं दिया। ये आप गरिमा का कॉपी कर रहे हैं इस टाइम पे? जी शेफ, मिल्क स्किन बना रहा हूँ मैं, मिल्क के शार्ड्स बनाऊंगा मैं प्लेट। ऐसे बनते हैं? वो सिर्फ स्प्रे कर करके बनेंगे साथ साथ। पानी स्प्रे करना पड़ेगा। और एक मैं आइसक्रीम काइंड ऑफ पार्फे बना रहा हूँ जो कैरेमलाइज्ड वाइट चॉकलेट और दूध मिल्क सॉलिड्स के साथ होगा। मैं तोशा से इंस्पायर्ड बना रहा हूँ। तोशा हमारा पंजाब का एक गुलाब जामुन ड्राई सा होता है, और उसके आउटसाइड में मैं लगाऊंगा एक घेवर लगाऊंगा फॉर द टेक्सचर्स, क्योंकि तोशा एक बड़ा हार्ड चूई सा होता है। गुलाब जामुन जैसे हम बहुत सॉफ्ट खाते हैं। घेवर बनाना आता है आपको? बनाया हुआ पहले? एक बार बस। उसने बनाया हुआ कभी घेवर? नहीं, मैंने। मान लो घेवर बनाते टाइम आप यहाँ आ गए तो? मैं ट्राई कर सकती हूँ, मेरे को बताएगा तो मैं इससे पूछ के बना लूंगी। अभी तक तो मेरी बात मान नहीं रही थी। 2 हाथ है मेरे, 10 हाथ नहीं है। ये भी कर, ये भी कर, जैसे मेरे 10 हाथ हो। यार मुझे पता है क्या है, मुझे लग रहा है तुम लोग सीरियस नहीं लग रहे। तुम लोग के लिए ऐसा लग रहा है कि एक और चैलेंज है ये भी हम ऐसे हंसते खेलते लड़ाई लड़ाई करते कर लेंगे। और आपने जो भी डिश सोची है वो बहुत टेक्निकली मुश्किल है। घेवर इज नॉट एन ईजी थिंग टू मेक। वो हिंदुस्तान के मिठाइयों का जो है ना सबसे ऊपर है पिरामिड में। मैं तो कभी घेवर बनाया नहीं है। मैंने तो मुझे लगता है घेवर बनाने की वीडियो भी नहीं देखी होगी कभी। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा टेंशन पड़ गई अब क्या होने वाला है। तो मेरे को था फटाफट अब घेवर का डो लगाऊं और मैं बना के चला जाऊं। मैंने घी निकाला, घी को हीट करने के लिए लगाया, घेवर का बैटर बनाया। पहले कैशू और इसको ग्राइंड करो। अपा एक दिमाग से सोचो। कैशू, खोया और शक्कर, ये तीनों मिक्सी में डाल के ग्राइंड करो। मैं थक गई, बोल बोल के थक गई। भाई अजिंक्य साहब, अभी साहब का टाइम है भाई। मैं चलो कर अरे नहीं, करो। मुझे पता था कि विक्रम वो डिश कंटिन्यू कर लेगा। उसको भी पता था कि मैं कहीं ना कहीं वो कुकिंग कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो हमारे मन में एक डर तो नहीं था कि कुछ चीज़ बनाना चालू कर दिया है तो वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। क्या बना रहे खीर के साथ? आज हम एक मॉस टाइप केक बनेगा। तो खीर के आधे आइटम्स नीचे रहेंगे। दूध रहता है मिल्क के अंदर, वो जब पोर करेंगे तो वो पोर करने के बाद आधी चीजें नीचे से रिवील होंगी। जो आप डिश बना रहे हैं मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन की तरफ जाती दिख रही है।
Try to hold it. देखिए मेरे को कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस टेबल पे, कामनेस दिख रही है। मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम दिख रही है, डिश की जो प्लानिंग है वो ऐसे है कि 4 हैंड्स की डिश है, अब बना रहे हैं 2 हैंड्स, उस हिसाब से डिश में एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। टाइम एक तो बहुत कम बाकी था, कंपोनेंट्स बहुत सारे बनाने बाकी थे, प्लेटिंग की तरफ भी हम लोग पहुंचे नहीं थे, तो कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा। ये बड़ा डिसएडवांटेज था। पानी डालने का, मिल्क डाल। अपा पानी मत डालो, बस करते रहो, मेल्ट करते ही रहो। नीचे क्यों रख रहे हो आप? ऐसे टेबल के ऊपर नहीं कर सकते? स्पून में कर सकता हूँ। स्पून में नहीं, उसी से करना है। जितना शुगर मैंने डालने को बोला था, एक स्पून करके उन्होंने पूरा एक्स्ट्रा शुगर डाल दी उसमें और विप करना स्टार्ट किया। सुनते ही नहीं है भाई, वो जो चाहे वो कर रहे हैं। दिख नहीं रहा था मेरे को कि बटर और शुगर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। डर भी था कि वो सेट सही होगा या नहीं। अब वेणु जी, आपको लग रहा है कि कहाँ फंस गया आज? बेटी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, बढ़िया। और तो कर नहीं रहे, यहाँ से दिख रहा है कुछ नहीं, अपनी मनमर्जी कर रहे हो। लुंगी पकड़ी हुई है आपने। करार की बेकरारी आज दिख गई। अगर अभी स्वैप नहीं हुआ दोबारा से और यही डिश आएगी, तो क्या आपको लगता है वेणु जी वो डिश प्रेजेंट कर पाएंगे? अपा कर लोगे ना? 100% करेंगे। चॉइस ऑफ पैन सही नहीं है, निकलेगा ही नहीं है वाला। मिल्क जल चुका है वो दोबारा से रखेगा अब उसको, स्किन को, मिल्क की। मतलब मिल्क स्किन इतनी जरूरी है इस डिश के लिए कि हम सारा फोकस उस पर लगा देंगे। घेवर के बारे में अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मिल्क स्किन पे तुम लोग के 8 बर्तन जल चुके हैं। घेवर का वो बैटर तैयार कर रहा हूँ मैं, बस फ्राई ही कर लेगी। भाई रब्बा, भाई गुरु बचा ले बच्चन साडे। क्या बना रहे हैं अर्चना जी? कैरेमल क्रीम है। जब ये बनाते हैं ना कि डेंस कैरेमल सॉस तो बहुत मीठी होती है। इसको बैलेंस करने के लिए और मीठे को और बढ़िया करने के लिए हम पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं कि सॉल्ट इसकी कैरेमल को फ्लेवर और देगा। ओके, ये जो लड्डू हैं, इनको आप किस तरीके से अपनी इस डिश में इस्तेमाल कर रही हैं? तो मैं ड्राई फ्रूट के लड्डू चूज किया, खजूर, तो इसका मैं पुडिंग बनाऊंगी, ड्राई फ्रूट लड्डू पुडिंग। आप दोनों में से मीठा कौन बेटर बनाता है? मीठे में उनका हाथ तंग है। मैं खाती नहीं ज्यादा मीठा। कम बनाते हो मीठा। रूपाली जी, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या कर रही है? मैंने कुछ नहीं दिख रहा। अगर मैंने अभी स्वैप किया तो आप कवर अप कर लेंगी? अर्चना, ऐसा लग रहा है कि रूपाली को आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर वो अभी यहाँ पर आई तो ये डिश कंप्लीट नहीं हो पाएगी। कर लेगी वो। कैसे? वो थोड़ा डर रही है क्योंकि मैं ही कर रही हूँ ना। मैं एक आपको बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब ये बनाते हैं ना कि डेंस कैरेमल सॉस तो बहुत मीठी होती है, इसको बैलेंस करने के लिए और मीठे को और बढ़िया करने के लिए हम पिंच ऑफ सॉल्ट डालते हैं। ये था आपका वीवा टिप ऑफ द डे, क्योंकि सॉल्ट इसकी कैरेमल को फ्लेवर और देगा। ओके, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हिंदुस्तानी मीठों को एक नया रूप देने वाली हैं यहाँ पे। आज सबकी आंखें आप पे हैं। आपने सबको चैलेंज दिया और सबको लग रहा है जो जिसका नहीं ठीक होगा वो यही सोचेगा कि आप लोगों ने गलत मीठा दिया। बट आप याद रखिए कि आपकी नजर सिर्फ सुरक्षा कवच पे होनी चाहिए। मुझे आज सुरक्षा कवच पाना था ना, उसमें मैं पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। मेरा माइंड कहीं और था। मैंने जिन को मैंने एडवांटेज दिया ना, उनके बारे में दुख लग रहा था। अरे बीच का एक स्लाइस काटो, उसको फेंको, उसको निकालो, उसका खटास भी आएगा ना। मिल्कला बॉईल करून भात बनवून घेऊ आणि मग त्याला क्रिस्प करू। राईसचे एलिमेंट्स कमी आहेत, आपण पहिले ते लावून घेऊ, नाही झालं तर मग प्लान बी। अंशु पहला घेवर दा रख दे यार। मेरे दिमाग में ये टेंशन चल रही है, घेवर बना ले बस। हो गया, पूरा करता ही रहे अपा। करूंगे हाँ। मास्टर शेफ की जोड़ियां, स्टॉप कुकिंग। आपका सिर्फ
1 घंटा बचा है और समय आ गया है अदला बदली का। चेंज। आ जाओ। आसमान से गिरते हैं एकदम, अरे इतनी जल्दी टाइम निकल गया, पता ही नहीं चलता है। जब घेवर बनाने का टाइम आया घंटा बच गया। जब मिलन तेरा टेस्ट है तो घेवर बनाएगी। मैंने सोचा आज घेवर नहीं आने वाला हमारे, तो सेकंड ऑप्शन सोचना ही पड़ेगा, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही। इसको रख के आ जा फ्रिज में, रख के ना, एक जम जाएगा तो फिर थोड़ा सा और निकाल देना, जल्दी ब्लास्ट फ्रीजर में डाल। थॉट उसके हैं, उन्होंने इस डिश को क्राफ्ट किया है। मुझे इस चीज़ का डर था और थोड़ा रिस्की भी लग रहा था कि मैं वैसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हुआ नहीं है, अभी कुछ भी हुआ नहीं है। आगे पीछे हो गए काम, क्योंकि जब वो गैप हो गया फिर मुझे आके बकलावा बनाना पड़ा, वो थोड़ा लेट हो गया। कधीपासून बोलते तुला पहिलं ते ठेव ठेव, तू एक एक सगळं बोलतेस आहे, चिक्की कर, हे कर, ते कर, थोडंसं मला नाही समजत आहे, कन्फ्यूज झाले मी। तू बोलते ना मी करते सगळं तर करायचं। मुझे अर्चना पे आज थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि हम लोगों को सुरक्षा कवच चाहिए था। एक तो आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, ऊपर से अदला बदली में रूपाली भी नहीं थी जो मुझे समझा पाए। वो कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया और मेरी चिक्की खराब हुई थी। हो रहा है, आ रहा शेप, देख नहीं रहे बबल्स है, छड़ दे। फिर आप मेरी गल सुन, ड्राई क्रिस्प बना लेने आ, दही लेके आ जाके इन्हें साइड करते बंद कर दे, गैस ना वेस्ट कर टाइम इतने। डिश पड़ी है अभी 50%। अंशमित ने तो बहुत बढ़िया किया है, मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है मेरे को। अगर इम्यूनिटी पिन नहीं मिलता तो गलती मेरी होगी, बिकॉज जो हमने घेवर बनाना था वो मेरे से बन नहीं रहा। इम्यूनिटी पिन अगर नहीं मिलता है तो बुरा तो लगेगा, स्पेशली डेजर्ट चैलेंज के वक्त, क्योंकि अभी तक के जितने डेजर्ट्स हमने बनाए वो सारे शेफ्स को अच्छे भी लगे हैं। उसको ऐसा लुक दे दो मंजी दी, थोड़ा मुड़ने का लुक दे दो। क्या बोल रही हो? थोड़ा ऐसे करके जाको कर दो, जो वो लुक आ जाएगा। प्रॉब्लम तो है तो वो आएगी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मगर हमारे काम पे हमारा कंट्रोल है। हमारे दोनों के अंडरस्टैंडिंग है, जो सिचुएशन है उसको हम लोग अपने कंट्रोल में रख के करने की कोशिश करते हैं। 90% डन। सोचा डिफिकल्ट हो जाएगा, पापा ने थोड़ा सा टास्क दे दिया मेरे को जब मैं वहाँ खड़ी थी, पर अब सब कंट्रोल में है। जो मैंने रिकंस्ट्रक्शन का सोच जो किया है हलवे के साथ, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि 90% हमको मिलेगा। ना मिलन गल मान ले मेरी, नहीं बन रहा तो रहन दे, ना टाइम वेस्ट कर। नहीं बन रहा है, बन रहा है, आ रहा है शेप। हाँ पक्का आ रही है। ज्यादा ना कॉर्नर करो चीजा, सिर्फ सेंटर से हल्का या पोक करना, तो साइड से नहीं करना। एक बार टोंग से मेरे को उठा के दिखा दियो कितना हो गया है। मास्टर शेफ की जोड़ियां जरा ध्यान दीजिए पल पल कुमारी पर। 120 मिनट थे इस चैलेंज के, अब सिर्फ बचे हैं 20 मिनट। कम ऑन गाइस, जल्दी। अभिनी जी। यस शेफ। घबराई लग रही? नहीं शेफ, एक्चुअली अब थोड़ा रिलीव्ड हूँ। थोड़ा सा आप शांत हुई कि जो डाइट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ था। गया एक्चुअली, क्योंकि मैंने सोचा तक नहीं था कि ये वो जो कटली जो मैंने काजू का बोला था वो ठीक से करेंगे। हाँ। पर पूरा अच्छे से किया है। वाह पापा जी। तो अब आई एम प्राउड डॉटर नाउ। अजिंक्य। हाय शेफ। क्या बन रहा है? चल रहा है? बाबा जल्दी 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 क्लोज दिस। विक्रम। यस। तुम्हारा भाई जितना मैं समझ पाऊँ हाँ कंफ्यूज्ड है थोड़ा। कंफ्यूजन कहाँ है? खीर बना ली है, चेक नहीं करी, समय कितना कम बचा है, यहाँ पर जो चावल था जलते जलते बचा है। अब वो गार्निश बना रहा है, जो चॉकलेट है वो बहुत ज्यादा पतली है और बहुत ज्यादा गर्म है। वो एक डेफिनेटिव जो गार्निश है वो ढंग से निकल के नहीं आएगी। और हाव भाव देखो, तुम तो अपने भाई को जानते हो। शेफ कुणाल जाने के बाद मैंने अजिंक्य को बोला जितनी चीज़ें रेडी हुई है उतनी चीज़ों के साथ प्लेटिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। प्रदीप। हाँ जी। क्या चल रहा है? बस थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है। आपको पता ना घेवर बहुत मुश्किल होता है। मेरे को वो था कि वो बना लेगा, पर जब घेवर बनाने का टाइम आया मैं इधर आ गई। तो घेवर कहाँ है? मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की तो टूट गया।
घेवर को हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज इससे बन भी नहीं रहा था, तो इसलिए उसकी जगह पे केक रस जैसे बनता है ना, वैसे एक फ्लैट केक इससे बेक करवाया मैंने, जो उसको मैं काट के एक बड़ी पैन पे उसको थोड़ा सा ड्राई कर दूंगा कि वो मेरा क्रिस्प एलिमेंट का मतलब क्रंच एलिमेंट दे देगा। मैं समझ गया, घेवर आपका बना नहीं, केक बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सिस्टर ना इस वक्त प्रेशर में, क्लियरली मीठा उनका फोटे नहीं है, मीठे में आप शायद एक्सपर्ट हैं, वो नहीं। और अगर ये घेवर जो है ये अगर ढंग से बन जाता है, ये आपको विनर भी बना सकता है, और अगर खराब बन गया तो ये सुरक्षा कवच आपका नहीं। पल पल कुमारी पे टाइम बहुत कम रह गया था। तो मैं स्वैप की वेट कर रही हूँ, कब स्वैप हो ये आए और कंप्लीट करे डिश को। अच्छा रूपाली जी, क्या हो रहा है? प्लेटिंग बाकी है और केक थोड़ा ठंडा होना है। ओ पुडिंग सॉरी, दूसरा डाला हमने। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। लोग घबरा रहे हैं आपके काम को देखकर, कोऑर्डिनेशन को देखकर सबको लग रहा है कि यार ये फिर से बाजी मार लेगी शायद। ओ वाह, देखिए जो आपने पूरे हमारे जोड़ीदारों को मिठाइयाँ दी हैं, वो स्ट्रैटेजी आपकी काम आ रही है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन चल रही है पीछे। हाँ। बस अब आपको बेस्ट डेजर्ट बनाना है एक बार फिर से, और सुरक्षा कवच आपका हो जाएगा। हो जाएगा, थँक यू सो मच। आणि जा माझं गणाश आणून ठेव, फ्रीजर मध्ये आहे बघ, कडक झालं काय। हाँ थाम जरा थाम, टाइम लग जाएगा, रोल करना है महफूज चाकूला। पाइपिंग करो, तेरा स्ट्रेंथ है। नहीं, आई डोंट थिंक आई वांट टू पाइप दिस। माय हैंड इज वाइब्रेटिंग। उसके ऊपर ना बटरिंग थोड़ा सा कर देना, मतलब ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਕੱਢ, ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰੇਨਰ ਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹ ਸੜੀ ਜੰਦਾ पे ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। मैं ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ? मैं ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣ नहीं ना ट्राई कर, मैं घेवर बदलते ना ट्राई कर ਹੁਣ। तू एक बार आके ट्राई करना नहीं करना, अपने 4 घेवर नहीं बन पाने इतने टाइम च। भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये किचन जिंदगी बदल देता है, और अब मैं आपको वो प्रमाण दिखाना चाहता हूँ कि किस्मत और जिंदगी यहाँ कैसे बदलती हैं। एक चीज जो हमेशा दिल को छुएगी वो है सच्चाई। स्वाद जो है ना वो हाथ में भी नहीं होता, स्वाद सपनों में होता है। थैंक यू सो मच। आदरणीय सभी लोगों को, बहुत लोगों ने मैसेज कर रहा है, मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, और 2-3 कंपनी में ईमेल कर रहा है, बोल रहा है कि आपके साथ मिलके काम करेंगे। नेपाल में भी बहुत लोग बधाई दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, और बहुत लोग प्यार कर रहे हैं। अभी ये सब हुआ ना मास्टर शेफ के वजह से हुआ। मास्टर शेफ इंडिया को बहुत बहुत थैंक यू सो मच। उधर जाके आने के बाद में मेरा इंस्टा में 4500 फॉलोअर्स था, अभी इंस्टा में मेरा हो गया लगभग 1,40,000 हो गया होगा, और फेसबुक में 1,30,000 है। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में मैं मास्टर शेफ जैसा प्लेटफॉर्म में जाएगा बोल के। मेरा जो अंदर में जो था ना, मेरे सोया हुआ ड्रीम वो जाग गया, और मेरा जो ये जो टूटा हुआ बाजू था, इसी को साथ देने के लिए आया मास्टर शेफ। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को उधर आगे। इतना खुश से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया अभी इधर से, और आप लोगों को समय अच्छा रहे, शुभ रहे, प्रणाम करता हूँ। चल निकल। स्टॉप। तो ये होगी मास्टर शेफ के इस चैलेंज की आखिरी अदला बदली। आर यू गाइस रेडी? ऑन माय काउंट। बात ये है कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग अब साथ में खाना बना सकते हैं आखिरी 15 मिनट के लिए। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। ये तो सुन के दिल को सुकून ही मिल गया। शुक्र है, अब हमारा डिश एटलीस्ट कुछ तो कर ही लेंगे। ने जो हमारा केक था वो ब्यूटीफुली बेक हो चुका था तब तक, क्योंकि मैंने केक को रखा था बेक करने, वो इसलिए ब्यूटीफुल रेसिपी सारी मैंने इसको इंस्ट्रक्ट की, बस रखा इसने था ना, रखा तो मैंने था ना, सारे एलिमेंट्स उसमें मैंने डाले, तो तभी केक ब्यूटीफुली बेक हुआ। तू खुद आप मेजरमेंट कर लेती फिर? हाँ तो कर ही लेती ना, ऐसे थोड़ी ना मास्टर शेफ में आ गई। अच्छा हाँ। मैं बहुत खुश था इस चीज को जाने कि अब हम साथ आ गए तो भाई हमारी स्ट्रेंथ वापस से डबल हो गई। अब कुछ नहीं छूटेगा, एक साथ आराम से फिनिशिंग से हो जाएगा। सही मौका हमें मिल गया कि हाँ बन जाएगा, और प्लेटिंग भी हम लोग साथ साथ कर लेंगे। अवनी, यस शेफ जी, डिश कंप्लीट है, कुछ और आना है? यस शेफ, नो दैट्स इट। आपको नहीं लग रहा कि डिश बिल्कुल फ्लैट हो गई है, दब गई है? अगर यही फ्लैटिश प्लेट होती तो डिश को हाइट मिलती। ओके। अब ऐसा लग रहा है कि डिश बिल्कुल दबी हुई है। प्लेट की चॉइस भी इंपॉर्टेंट होती है, सोचिए, द कॉल इज योर्स। फिर चेंज द प्लेट। भागी मैं फिर एक प्लेट लेकर आ गई और प्लेटिंग स्टार्ट किया।
पता नहीं था कि अगर वो प्लेट भी ठीक है मेरे प्रेजेंटेशन के लिए, फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया। आज का मेरा डिश बहुत ट्रिकी है, इसलिए डर लग रहा है कि मास्टर शेफ क्वालिटी का डिश एक्सपेरिमेंटल ना लगे। फिर मैंने इस पर प्लेटिंग किया। ये ना वैसे ही प्लेट है जो मैं घर पर यूज़ करती हूँ। ये एक मास्टर शेफ ड्रीम को असली घरों तक कनेक्ट करती है। कभी भी हम मोनोटोन खाना बनाते हैं, एक रंग का ब्राउन 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 खाना बना रहे हैं, तो प्लेट जो है वो तीसरे रंग की नहीं लेती। अच्छा। कभी भी ऐसा करें तो कोशिश करें प्लेट सफेद या न्यूट्रल कलर की लें, ताकि आपका जो मोनोटोन का खाना है वो दिखे। एक लाल बिंदी सफेद साड़ी पे अच्छी लगती है ना, बस वही चीज। ये प्लेट है जी फाइनल प्लेट है। यस शेफ। इसको आपको थोड़ा अच्छी लग रही है? नहीं शेफ, इसमें अभी मैं ये लगाने वाली हूँ। आपको ये पाइप ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ट परफेक्ट नहीं नहीं। के और भी तरीके हो सकते हैं सॉस डालने के, बहुत सारे तरीके हैं, नाइफ से, ब्रश से, इससे, इससे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत नहीं, वैसा कर लेती हूँ। आपकी मर्जी। नया प्लेट ले लो, नया प्लेट में प्लेटिंग कर दो। चलिए वक्त कम रह गया है, लेट्स गो। हो गया ना वैसे अंशु ऑरेंज, हो गया अंशु ऑरेंज वैसे। चुप कर जा, बोलनी जाएंगी मुंह दे अगे काम नहीं करन देंगी। मास्टर शेफ की टॉप जोड़ी आपके बचे हैं आखिरी 5 मिनट। याद रखिए ये लड़ाई सुरक्षा कवच की है। लेट्स गो। 5 मिनट रह गए हैं, तो अभी इसने आइसोमोल्ड बनाना था और मैं चाह रहा था कि एक डोम बन जाए, एक क्लॉश बन जाए, जिससे मैं अपनी डिश को ढक दूंगा। बट जब मैंने उसको पुल कर रहा था तो वो आइसोमोल्ड का डोम तो नहीं बन रहा था, बट उसके साथ बहुत अच्छे से स्पाइक्स निकल के आ गए। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है उससे काम करना पड़ेगा। मुझे प्लेटिंग का थोड़ा टेंशन लग रहा था, लेकिन मैंने प्लेटिंग के भी बारे में अभी मैं सीख रही हूँ और सोच रही हूँ। मुझे कॉम्बिनेशन पता चला कि व्हाइट के ऊपर ब्लैक ब्राउन जा सकते हैं, तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि हमारी प्लेटिंग अच्छी है। लास्ट मोमेंट एकदम जब आया था और हमने देखा कि एलिमेंट्स में बाकी सब तो बन गया है, बट जो हमारा एक हाईलाइटिंग फीचर था, जो ट्री था, वो ट्री नहीं बना था। आखिरी 10 सेकेंड। 10। बस अभी 10 सेकंड्स रह गए थे और वो 10 सेकंड्स में ही मैं अपने स्पाइक्स लगा रहा हूँ। 9 8 7 8। फाइनली करते 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 जब थोड़े से सेकंड्स बाकी थे, वो ट्री हमने डाला एंड वो रेडी हो गया। ना तो शायद वो भी एलिमेंट हमारा प्लेट पे नहीं जाता। 5 4 3 2 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। तो इस हफ्ते की टॉप 6 जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी जीतेगी सुरक्षा कवच, पता चलेगा टेस्टिंग के बाद। टाइम फॉर टेस्टिंग। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ कि क्या आज वो इम्यूनिटी पिन हमको मिलेगा। बस अब मेरे को सिर्फ दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि जो मैंने ये आइसोमोल्ड के ये लगाए हैं, ये गिरे ना, जजिंग तक टिके रहे। चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। वेनु जी, आप जब भी कुछ प्रस्तुत करते हैं ऐसा लगता है पुराने भारत का कल्चर वापस आ रहा है और सीना तान के आ रहा है। थैंक यू सो मच। अवनी, आपको आज कौन सी मिठाई मिली थी और क्या डिश का नाम है? हमारा डिश का नाम है दीपाराधना और जो स्वीट हमको मिली थी वो था हलवा। ये जो है ये बेसिकली एक हलवा आपने तैयार किया है। वो एक्चुअली काजू का एक कटली है। हाँ। इसके अंदर जो मैंने डाला कैरेमलाइज्ड कैरेट का सॉस है। हाँ। जो गाजर का हलवा का टेस्ट देता है। और ये जो दिया है ये किस चीज से बना है? काजू वो काजू की कटली। काजू से। और ये वो पिस्ताशियो चॉकलेट है। और ये वो रास्पबेरी सॉस है। देखिए प्रेजेंटेशन की बात पहले कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है। आपने वाइट प्लेट जो यूज़ करी है उस पर चीज़ें उठ के आ रही हैं। आपने सॉस का इस्तेमाल अच्छा किया है। गहरी प्लेट अगर आप यूज़ करती तो आपके दिए की लौ तो बिल्कुल नहीं दिखती। अगर मैं इसको एज अ डिज़र्ट देखता हूँ तो मेरे को ये लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा।
जो अंदर गाजर का हलवा आपने एक नए अंदाज में बनाया गाजर के जूस के साथ, वाकई में बहुत टेस्टी है। वो एक सॉस की तरह है। पहली बार हम एक गाजर के हलवे को एक सॉस की तरह इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं। नीचे जो आपने काजू की जो बर्फी या उसकी कतली बनाई है, दिए के शेप दिए, वो दिया बहुत खूबसूरत है। उसके ऊपर वो एडिबल गोल्ड डस्ट है, ऊपर वो खूबसूरत सा रास्पबेरी का आपने एक ब्रश मारा है। वेरी वेरी टेस्टी। तो अगर मैं गाजर का हलवा और उसकी बात करता हूँ, काजू की कतली की, ब्रिलियंट। मैं चाहता था अगर आपने थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला होता ना, एग्जैक्टली मैम, आप इसको एलिवेट कर सकते थे। बट जब हम सोच की बात करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट योर सोच, ब्यूटिफुली ट्रांसलेटेड। थैंक यू शेफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नागपुर ब्रदर्स प्लीज अपनी डिश लेके आए। सॉस हीट करना है। कुछ फटेगा? हाँ, ये चॉकलेट चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो नीचे जाएगी। अर्चना जी के हिसाब से सिर्फ लड़की अच्छी खीर बना सकती हैं। आज देखते हैं कि आप दोनों ने क्या नया आविष्कार किया है खीर के साथ। क्या बनाया आपने? क्या है? तो आज हमारे डिश का नाम है शीर धारा। शीर इज़ मिल्क इन संस्कृत एंड खीर का वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हमने थोड़े से अलग अलग वे में एक मिल्क को प्रेजेंट किया है। एक फॉरेस्ट दिखाने का हमने ट्राई किया है। उसके अंदर के एलिमेंट्स है, एक ब्लैक राइस का केक है, शिफॉन केक। उसके अंदर भी है, बाहर भी है। यस। इसमें खीर कहाँ है? खीर नीचे में है। एक ब्लैक राइस की खीर भी बना है जिसको हमने पाइप किया है। जितना अच्छा आपने 2 डिजर्ट्स पहले बनाया था, आज आपके पास मौका था। हमने ओवर थिंक किया इस डिजर्ट को। इसमें इतने आफ्टर थॉट्स हैं, आप लेयर्स पे लेयर्स ऐड कर रहे हैं। चलो और बना दो, और बना दो। ऑलमोस्ट लाइक ऑन अ वर्ज ऑफ रायता है ये। वो जो नीचे खीर है ना, वो वाकई में बहुत टेस्टी बनी है आपकी। उसके अंदर चावल के अंदर एक हल्का सा बाइट भी है। हाँ। फिर भी वो बहुत ही बढ़िया खीर है। उसके अंदर आपने रास्पबेरी भी मिलाया। हाँ। और वो जो ऊपर राइस का आपने केक बनाया था, ब्रिलियंट। आपने जितने भी सुर थे वो इंडिविजुअली इकट्ठे कर लिए अच्छे। क्लियरली आप दोनों की जोड़ी का जो अदल बदल हुआ था, उसके अंदर जो नुकसान हुआ, उसका असर साफ दिख रहा है। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। ये हुआ है कि हमने हमारी पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ज़्यादा सोचकर, ज़्यादा कंपोनेंट्स उनके सामने लेके जाकर, जस्ट टू शो कि हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं ये टाइम के बीच में। बट वो कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन था हमारा। अंजू मंजू, क्या बनाया आपने? हमने ये जलेबी बकलावा बनाया है। तो आपको मिली थी जलेबी और आपने उसको रीइन्वेंट करके जलेबी बकलावा बनाया। अच्छा, बताइए क्या क्या एलिमेंट्स हैं डिश के? इसको मैंने रोल के रबड़ी के साथ इसको मैंने तैयार किया है। और ऑरेंज ब्लॉसम सिरप के साथ इसको मैंने जो सोक किया है इस फिलो पेस्ट्री को। और साथ में हमने ये जो चूरोस बनाया है उसको शुगर और सिनेमन से डस्ट किया है। इसको बेक भी किया आपने? जी। जलेबी कैसे हुई? मतलब इसमें रबड़ी है और इसमें जलेबी का फ्लेवर है, क्योंकि जो हमने जो फिलो पेस्ट्री बनाई है उसको एक जलेबी के रूप को हमने फिलो पेस्ट्री में कन्वर्ट किया है। उसके क्रंचीनेस जो जलेबी की है उसको इसमें डालने की कोशिश की है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि एक नया रूप दें, इसमें जलेबी का स्वाद आए। इसमें जलेबी का स्वाद आपको मिलेगा।
अंजू जी एक मिनट इधर आ जाओ। ये फीलो जो है ना अभी बिल्कुल कच्ची है अंदर से। जब इतनी शीट्स में बनाते हैं ना इतना मोटा नहीं हो सकता। लेयर तभी बखलावा होता है ना, ऐसे बनता है शीट आफ्टर शीट आफ्टर। जब लंबाई में चीज़ होती है ना वो इवनली पकती है। अभी गोल है तो नीचे वो जो ऊपर की लेयर्स हैं वो बीच वाली वो सब कच्ची हैं। मुझे लगता है आपको जलेबी का आइडिया भी पूरा समझ नहीं आ रहा। सबसे अच्छा मौका आपके पास था। हम अगर कस्टर्ड बना के बीच में जलेबी डाल देते हैं वो भी एक मुंह में फटती है जलेबी जो आप खाते हैं। बहुत कुछ कर सकते थे हम जलेबी के साथ। दिस इज नॉट इनफ। अंजू जी मंजू जी बहुत अच्छी बात है कि आज एलिमिनेशन चैलेंज नहीं। अगर आज एलिमिनेशन ब्लैक एप्रन चैलेंज होता ना तो बहुत खतरे में पड़ सकते थे। ये आसानी से नहीं मिलने वाला। और हम बता दें अगर आज आप सारी जोड़ियों का खाना हमें अव्वल नहीं लगा तो ये इम्यूनिटी पिन, ये सुरक्षा कवच किसी को नहीं मिलेगा। थैंक यू। अंशमीत, प्रवदीप, आजो जी। हमारे दिमाग में भी टेंशन चल रही है कि अब हम लेके जाएंगे और अभी तक जो डिशेस आई हैं सो अवनी जी और विनू जी को अच्छे कमेंट्स मिले, पर बाकी जो डिशेस गई हैं तो उनमें कुछ ना कुछ खामियां रह गई और हमारी तो कुकिंग की टाइम ही काफ़ी चीज़ों का chaos हो गया था, बहुत ज़्यादा chaos हो गया। लास्ट टाइम भी हम लोग लास्ट 2 में थे। आज तो अच्छा करना, नहीं तो इज्जत दाव पे लगी हुई है। क्या दिया फिर आपको आज अर्चना ने? शेफ आज अर्चना जी ने हमें गुलाब जामुन दिए, तो फिर उससे ही एक उसकी भाई बहन है फैमिली में तोशा, हमने उससे इंस्पायर एक डिजर्ट को बनाने की कोशिश की है। तो क्या नाम रखा है अंशमीत डिश का? तोशे का तोहफा। जो पहले मेरा आइडिएशन था उसमें जो साइड्स पे स्पंज लगा हुआ है उसकी जगह पे घेवर होना था, बट जब घेवर को फ्राई करने का टाइम आया तो तब स्विच हो गया और बस आइडिया भी स्विच हो गया। जिन लोगों को नहीं पता तोशा एक गुलाब जामुन होता है पंजाब में, बड़ा हार्ड होता है, वो डार्कर कलर का होता है और ड्राई होता है। ड्राई होता है। अगर आपके ओरिजिनल थॉट, अगर आपके जो ओरिजिनल सोच थी उसके 10 नंबर थे जी, इसको कितने नंबर देंगे आप? सिर्फ ओरिजिनल थॉट से आई वुड गिव इट 11। ये प्लेट आपके लिए 11 है। घेवर सैंडविच 10 था जी। अगर घेवर बन जाता ना, बाय गॉड ये डिश जो है ना कमाल की हो जाती है। अगर बहन को भी नंबर देने, कितने नंबर दोगे जी आप? बहन ने तो आज काम ही नहीं किया है कुछ। नहीं, मैंने किया है कुछ नहीं किया। जब मैं खड़ी हुई थी तो मैंने ही किया है। क्या किया? केक मैंने बनाया है, जो बाहर हमने मिल्क को रिड्यूस किया वो मैंने किया है। पनीर मैंने निकाला उसके पहले। दूध को रिड्यूस करने में तो कोई कला है ही नहीं। नहीं, पनीर बनाने में कोई कला नहीं। केक तो उसने बनाया था। केक उसने बताया केक इसने बनाया था, मैंने दिलवाया ऐसे ही था अवन के अंदर तक। अवन तक वो लेके गई थी, जो बैटर था वो तुमने बनाया। नहीं, बैटर भी इसने बनाया था, मेजरमेंट्स मैंने इसको बताई थी वोकली। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इसमें गुलाब जामुन को कैसे इनकॉर्पोरेट किया आपने। अगर आप ना बताएं मुझे कि गुलाब जामुन से इंस्पायर होकर मीठा बना, मेरे लिए ये एक मीठा है। मुझे पता भी नहीं लगेगा, मुझे केक लग रहा है विद रबड़ी। तो सिर्फ गुलाब जामुन भी एक बहुत वो एक मिल्क सॉलिड्स का डो ही होता है जो फ्राइड होता है और शुगर सिरप के अंदर होता है, तो उसका भी कोई एक एज अ स्ट्रॉन्ग कोई फ्लेवर आता नहीं है देखा जाए तो। फिर मैंने बस उसको फ्लेवर वाइज एलिमेंट्स उसके सारे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। मुझे चैलेंज पता नहीं कितना ये गुलाब जामुन की तरफ जा रहा है। अगर टेस्ट की सिर्फ मैं बात करूं, प्योरली ऑन टेस्ट, इट्स डिलिशियस। प्रदीप, आज मैंने पहली बार इतनी देर में आपका एक नया रूप देखा, एंड आई मस्ट टेल यू आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई सॉ अ डॉटर, आई सॉ अ सिस्टर, आई सॉ अ वाइफ, आई सॉ अ न्यू गर्ल इन यू टुडे। तो पहचान नहीं, हार नहीं मान रही थी आज। अंशमीत,
जैसे आपने डिश को एक्सप्लेन किया, आई न्यू इट वाज अ डिजास्टर। ये भी बनाएंगे, कलाकंद भी बनाएंगे, हम क्या क्या बनाएंगे, गुलाब जामुन के वर्जन्स बनाएंगे, कुछ प्लेट पे नहीं आया। वो बचा गई तेरे को। डिश का नाम? रंग बदलते रसगुल्ले। ये क्या है? ये मलाइयो बनारस मलाइयो। मलाइयो। और इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर नीचे क्रम्बल है ड्राई फ्रूट्स और शुगर का। हाँ। और उसके ऊपर तिरामिसू रसगुल्ला है और टूइल जो है वो हनी और नॉलेन गुड़ से मिक्स बनाया है। जब आप ये डेजर्ट मुझे समझा रहे थे ना, अगर किसी के पास वो होते ना एक्सरे वाली मशीन, तो यहाँ पे वो लोडिंग वाला आ रहा होता है ना, जब मैं फ्रीज हो गया हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरी ब्रेन ओवरड्राइव में जा रही है। कहना क्या चाहते हो? देखिए, जास्मिन और महफूज जब भी खाना बनाने के लिए आते हैं, हम तीनों जजेस का यही सोच रहती है कि ये लोग बढ़िया खाना बनाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोड़ी है। आपकी जो पॉजिटिव्स हैं वो आज इस प्लेट पर उतर नहीं पाए। डिश में कंफ्यूजन है, फ्लेवर्स में कंफ्यूजन है। कुल मिला के ये आपकी बेस्ट डिश नहीं है, ये वाकई में आज इस चैलेंज की भी एक कमजोर डिश है। थैंक यू। दुख हुआ इस चीज का कि हम उनके उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए। अर्चना, रूपाली, पीटर में डिश लेके आए। लास्ट हम बचे थे, किसी को भी पूरी तरह से अच्छा कमेंट नहीं आया था। प्रभदीप और उनके भाई को कमेंट आया था, लेकिन इतना भी ऊपर का लेवल नहीं था। तो हमको लगा था कि हम लोग को मिल सकता है सुरक्षा कवच। अर्चना, रूपाली, इस चैलेंज के लिए आपको मिले थे एडवांटेज, एक नहीं दो। आपने सबको मीठा दिया सोच के कि उनकी वीकनेस बन जाएगा, और सेकंड, आपको पहले मौका मिला राउंड में इकट्ठे खाना बनाने का, राइट? क्या आपको लगता है कि वो एडवांटेज आपको हेल्प करेगा आज? करेगा, क्योंकि हमको एक साथ करने का मौका मिला था और मुझे मेरी डिश चुनने का भी मौका मिला था। क्या चूज किया था आपने? लड्डू। लड्डू। डिश का नाम है स्टिकी खजूर पुडिंग। स्टिकी खजूर डेट पुडिंग बन गई ना? हाँ, डेट पुडिंग। एक क्लासिक ब्रिटिश डिजर्ट है जो। ये हफ्ता आप दोनों के लिए बहुत जबरदस्त। शिल्पा जी के चैलेंज में नंबर 1, उससे पहले चैलेंज में नंबर 1। यू आर कंटिन्यूअसली विनिंग। बट इम्यूनिटी पिन का जो चैलेंज है वो ये नहीं देखते हम कि पीछे कितना जीते थे, वो आपको यहाँ तक लेके आया है। और इम्यूनिटी पिन के लिए आपको आज का चैलेंज जीतना है। थैंक यू। ऑलराइट, अब बारी है रिजल्ट की। मास्टर शेफ जोड़ी के इस सीजन की इम्यूनिटी पिन जीतने वाली जोड़ी है वेणु जी और अवनी, आपकी जोड़ी। ये लीजिए आपका सुरक्षा कवच।